सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन की पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। एक छोटा सा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा था, जो यूजुअली आप लोग मिस्टेक करते हो। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में असली क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये कई सारे फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इक्वेशन है, इसके इतने सारे रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं? 100, 1 से लेकर 100 तक सभी हैं, तो इसके 100 रूट्स हैं। इसमें जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो दो चीज़ें बतानी है, एक्स की पावर 99 का कोफिशेंट और एक्स की पावर 98 का कोफिशेंट। तो सोचो कैसे करोगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी हम लोग और जानते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको बहुत बेसिक पे जाना पड़ेगा और ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर ये तो हम लिखते भी आए हैं, बिल्कुल, बस इसी का यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और इसको आप अच्छे से लिखो तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस s1 इंटू एक्स प्लस s2। गॉट इट। नाउ सेम वे क्यूबिक इक्वेशन है कोई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसको आप कैसे चेंज करोगे? जब मैंने इसका डेरिवेशन भी किया था तब क्या था, हमने ए को कॉमन लिया था, अंदर एक्स क्यूब माइनस, पहले के लेक्चर्स में देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसको मैंने ब्रेक करके कैसे लिखा था, ए इंटू, क्योंकि इसके 3 रूट्स हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो असली में यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। डेरिवेशन के टाइम हमने देखा था। नाउ इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। सो बेटर वे टू राइट इट डाउन इज व्हाट, ए इंटू एक्स क्यू माइनस ये सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। नाउ ये चीज़ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, लास्ट वन सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो हमें समझ में आ रहा है हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को ऐसे फ्रेम करके लिख सकते हैं। सिमिलरली सोचो, बाई क्वाड्रेटिक को कैसे लिखोगे, ए इंटू एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। सो इसे ए इंटू सेम वे एक्स की पावर 4 माइनस s1 एक्स क्यूब प्लस, देखो ऑल्टरनेट, अगर स्टार्टिंग से करना चाहो तो प्लस माइनस बोल सकते हो, बट अगर इस प्लेस से स्टार्ट करोगे तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस s2 एक्स स्क्वायर, देन अगेन माइनस s3 एक्स, देन लास्ट वन s4 इक्वल टू 0। मान लो पावर 5 के लिए लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ए इंटू एक्स पावर 5 माइनस s1 एक्स पावर 4 प्लस, देखो माइनस ऑल्टरनेट माइनस प्लस, सो s2 इंटू एक्स क्यूब माइनस s3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस साइन, देन प्लस s2 इंटू एक्स, देन माइनस, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी यहाँ s4 देन माइनस s1। समझे? तो सिमिलर वे, यही फैशन में हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं और ये ज़्यादा यूज़फुल बेटर वे है। तो देखो ध्यान से, अगर आप अब इस एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करोगे, सबसे पहले 100 रूट्स हैं तो x की पावर 100 आएगा। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि जब सारे x मल्टीप्लाई होंगे तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। माइनस, हमें x की पावर 99 से कोई मतलब नहीं, आप सोचो असली में क्या होगा, माइनस s1 इंटू एक्स पावर 99, देन नेक्स्ट वन प्लस s2 इंटू एक्स पावर 98। तो आप इस पैटर्न में एक इक्वेशन को लिख पा रहे हो, इससे ही आप पहचान पाए कि एक्स पावर 99 का कोफिशिएंट क्या है। एक्स पावर 99 कोफिशिएंट इज माइनस s1, ओके, और एक्स की पावर 98 का कोफिशिएंट क्या है, s2। समझे? बस यही करना है आपको। अब s1 का मतलब क्या है, s1 इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। तो यहाँ रूट्स है क्या, 1 2 3 4,
5 6 अप टू 100। तो असली में हमें यही तो करना है कि असली में रूट्स क्या हैं, एन, एन लिख लो। एन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। या इजी वे में बोलूँ तो 1 + 2 + 3 4 अप टू 100। अब ये सबको पता ही होनी चाहिए, एन नेचुरल नंबर्स हैं, उसका फॉर्मूला भी होता है n × n+1/2। एन यहाँ क्या है, 100। ये सब कर लेते हैं, बट इसका रिजल्ट आप सीधा याद भी रखो, इसका आंसर होता है 50-50। इतने क्रिकेट के मैच देखे होंगे अब तक, ओडीआई, तो एक सिंपल सी ये भी चीज़ लर्न कर ही लोगे कि 1 से लेके 100 तक का आंसर होता है, 1 से लेके 100 तक नंबर्स के सम का आंसर होता है 50-50। बहुत ईजिली लर्न भी कर सकते हैं। ओके, नाउ दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है S2 में। नो सॉरी, हमारा फाइनल आंसर क्या आया, वो नेगेटिव ऑफ S1 है, तो आंसर होगा -50-50। ये भी गलती कर देते हैं कई बार बच्चे। नाउ अब हमें क्या चाहिए, x⁻98 का कोफिशिएंट, वो क्या था, S2। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब हमें असली में ये चाहिए कि जब रूट्स का आप प्रोडक्ट करो, अब रूट्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो आप ऐसे मत सोचना 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से, और 1 फिर 100 से। नाउ इसका सेम पैटर्न स्टार्ट करो, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा बट वो ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 असली में अब 3 से, 2 4 से, 2 5 से, अप टू 2 100 से। अगला नंबर 3 3 1 से, बट वो ऑलरेडी आ चुका है, 3 2 से ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 4 से, 3 5 से। तो ऐसे तो चलते रहेंगे ना, ऐसे तो आप बनाते रहोगे, बहुत सारे नंबर लास्ट में आएंगे 99 100 से। ये सम चाहिए हमें इतना बड़ा। तो इस चीज़ को ऐसे अगर आप बैठ के सोचने लग गए तो सोचते ही रह जाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। देखो, अल्फ़ा + बीटा + गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 नंबर का सम कर रहे हो, क्या होता है, α² + β² + गामा² प्लस क्या, 2 × अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। ये सबको पता होता है, बट मैं अब इसको एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ ध्यान से देखना। देखो, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। हमने क्या करा, अल्फ़ा बीटा और गामा का सम करा, तो S1 ही तो है। ये ध्यान से देखो, ये क्या है, समेशन ऑफ α², जो भी आपके रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम है। ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या है, 2 × S2, सम टेकन 2 एट अ टाइम। तो असली में देखो, मैंने एक रिजल्ट ड्राइव कर दिया कि कभी भी आपको S2 चाहिए तो आप ये चीज़ अप्लाई करो, S1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा α² + 2 टाइम्स ऑफ S2। नाउ इसको अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो कैसे करोगे, हमें सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 1 से लेकर 2 3 4 100 तक, इन सभी का सम करना है, और उसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1² + 2² + 3² अप टू 100², एंड इट विल बी इक्वल टू 2 × S2। हमें S2 ही तो चाहिए कि जब इन दो जितने भी इसके रूट्स हैं उनके सम का प्रोडक्ट टेकन सम 2 एट अ टाइम हो। तो देखो, इसका तो हमें आंसर पहले से पता ही है, क्या है वो, या तो 50-50 का स्क्वायर लिख लो। ओके, 50-50 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसके सम का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और 2 × S2 तो था ही। नाउ n क्या है, 100, सो 100 × 101 × 201 डिवाइडेड बाय 6। नाउ 6 को 2 × 3 लिखा, क्यों, इसका रिजल्ट फिर पता है, यही तो 50-50 है। नाउ 201/3, ये शायद डिविजिबल है, तो इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये क्या आएगा, 67, और इस साइड 50-50 का स्क्वायर तो था ही। नाउ 2 × S2, इसको दूसरी साइड भेजो, यू कैन क्लियरली सी 50-50 कॉमन आ जाएगा, और 50-50 - 67 विल बी इक्वल टू 2S2। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 50-50 इंटू 50-50 में से 67 माइनस करो, 50 है तो 5000 हो जाएगा, फिर 13 और माइनस, सो 4987, तो 13 ऐड करो, हाँ सही है, विल बी इक्वल टू 2S2, और 2 भी डिवाइड में भेज दो, सो कितना हो जाएगा ये, 25 इंटू 4987,
नाउ इसको सॉल्व करने बिल्कुल मत बैठ जाना, बस इस तरीके से हम सम टेकन टू एट अ टाइम निकालते हैं। ये प्रोसेस याद रखना क्योंकि बार बार ये रिजल्ट यूज़ होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।